बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं जो एसएससी जीटी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है और आज क्लास नंबर 2 होगी। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, लिखेंगे यदि 13 गुणा 12 बराबर 750, 41 गुणा 23 बराबर 448 हो तो 24 गुणा 22 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 504, बी ऑप्शन है 46, सी 528 और डी ऑप्शन है 924। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बोर्ड पर, जल्दी से बच्चों प्रयास करेंगे करने का कैसे होगा। तो वो बच्चों क्वेश्चन लिखा गया है कि 13 गुणा 12 बराबर 750, 41 गुणा 23 बराबर 448, तो 24 गुणा 22 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि अगर मैं 13 की गुणा 12 से करूँगा तो ध्यान से देखेंगे 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 के ना 13 और 2 कितना बना 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा दमदार लेवल से है। इसमें क्या काम करा गया कि बच्चों इस पहले वाले अंक में से एक घटाया गया, लास्ट वाले में एक जोड़ा गया है। एक में से एक घटाया 0, बीच वाला 5 ऐसा का ऐसे ही, और 6 में एक जोड़ा बच्चों 7। अब इनके भी क्रम को पलट दिया 7 5 0 7 5 0। अब क्वेश्चन में बात करूंगा दूसरे वाले इसकी। देखो 41 की मल्टीप्लाई बच्चों अगर मैं 23 से करूंगा तो ध्यान से देखेंगे कि 23 ही करना 23 का 3 हासिल लगे 2, और 23 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। 92 में 2 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना होगा 94। अब पहले वाले अंक में से बच्चों में 1 कम करूंगा, लास्ट वाले में मैं 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 9 में से 1 कम करा 8, ये बीच का 4 ऐसा का ऐसे ही, और 3 में 1 जोड़ा 4। इनके अंक पलट दिए बच्चों तो ये कितना बना 448। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों, देखो यहाँ पर 24 गुणा 22, तो ध्यान देंगे 24 की गुणा 22 से करूंगा तो 22 चौक 88 का 8 हासिल लगे 8, और 22 दूनी 44, और 44 में 8 जोड़ा बच्चों तो कितना हुआ 52। तो ये मेरे पास 528 निकल के आया। पहले वाले अंक में से बच्चों में 1 कम करूंगा, लास्ट वाले में मैं 1 जोड़ूंगा तो 5 में से 1 घटाया बच्चों 4, और ये 2 ऐसा का ऐसे ही, और 8 में बच्चों मैंने 1 जोड़ा 9, और इनके भी अगर मैं अंक पलटूंगा तो ये कितना बन जाएगा 9 2 4। तो मेरे पास जो बच्चों सही उत्तर होगा वो कितना होगा 924, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, और जितने भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से नए जुड़ रहे हैं बच्चों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं आज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे दूसरे नंबर का सवाल हम लोग लिखेंगे, सभी विद्यार्थी लिखेंगे भैया। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों कि 3 2 2 2 अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे 7 2 2 2 समानुपात, यहाँ पे लिखेंगे 3 3 2 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 9 9 4 9, और बी ऑप्शन है 8 8 3 8, सी ऑप्शन है 7 7 2 7, और डी ऑप्शन है
2 2 1 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास आप एक बात देख रहे होंगे कि इन्होंने इस 3 की जगह बच्चों क्या लिखा है 7, और बाकी ये ऐसा का ऐसे ही उतार दिया। इसका मतलब जहां भी 3 आएगा 3 का उन्होंने किससे कन्वर्ट कर दिया बच्चों, 3 को 7 से कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये 3 लिखा तो इस 3 की जगह क्या आएगा 7, फिर यहाँ पे 3 लिखा 7, ये 2 ऐसा का ऐसे ही, और 3 की जगह बच्चों फिर 7, तो मेरे पास उत्तर क्या बना 7 7 2 7। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बात क्लियर हो रही है बेटा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, आज के सवाल नंबर 3 की ओर। तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन पे, इसमें बताना है कि विषम, बताइए कि विषम कौन सा है, विषम संख्या बताइए। आप देखो बच्चों, जो ए ऑप्शन है वो है 13 2028, और बी ऑप्शन है 11 12 10, और सी ऑप्शन है बच्चों 7 336, और डी ऑप्शन है 9 648। तो बच्चों इसमें मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्या है, अलग है, यानी कि जो विषम है वो मेरे को बताना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ए ऑप्शन है 13 स्पेस 2028, बी ऑप्शन है 11 स्पेस 1210, सी ऑप्शन है 7 स्पेस 336, और डी ऑप्शन है 9 स्पेस 648। तो यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान देंगे, अगर मैं ए ऑप्शन चेक करूँ बेटा तो 13 का घन माइनस 13 का वर्ग किया है, और 13 का घन होता है 2197 माइनस 169, तो बराबर में 2028। पहला वाला विकल्प सही है। बी विकल्प चेक करूँगा बच्चों मैं, 11 का घन माइनस 11 का वर्ग, तो ये 1331 माइनस 121 1210, ये भी ठीक है। अगर मैं सी ऑप्शन चेक करूँगा, 7 का घन माइनस 7 का वर्ग, तो 343 माइनस 49, 13 में से 9 घटाया 4, 13 में से 4 घटाया 9, तो बच्चों यहाँ पे क्या आना चाहिए था 294। तो कौन सा हमारा ऑप्शन अलग है बच्चों, सी ऑप्शन। फिर ध्यान देंगे क्वेश्चन को एक बार, अगर बच्चों मैं 13 का घन माइनस 13 का वर्ग करूँगा तो 13 का घन 2197, 13 का वर्ग 169, घटाने के बाद आया 2028। उसी प्रकार से 11 का घन माइनस 11 का वर्ग 1331 माइनस 121 1210। सी ऑप्शन पे आया 7 का घन माइनस 7 का वर्ग, 343 में से 49 घटाया तो 294, जबकि यहाँ पे 336 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग है बच्चों, सी वाला। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर आऊँगा। सवाल नंबर 3 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों 4 पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, और वीडियो अपने दोस्तों को, मिलने वाले को, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूँगा। चौथे नंबर पे हमें बताना है कि अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा। ये चित्र आपके सामने दिए गए हैं बेटा। यहाँ पर एक पासे को बनाया गया, 3 आकृतियाँ हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 3, ये 6 और ये 2, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये 3, ये 5 और ये 6, और बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 4, ये 5 और ये बच्चों 3, और मेरे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों वो 5 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 1 है, और बच्चों डी ऑप्शन क्या है 3 है।
और इसमें जो मुझे बताना है कि अंक 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 आकृतियां हैं, ये फर्स्ट और ये बेटा सेकंड और ये वाली थर्ड। मैंने आपसे बता रखा है कि अगर कोई सी भी 2 आकृति क्रमागत ऐसी लेंगे जिसमें एक चीज़ कॉमन हो। अगर मैं शुरू की ये 2 आकृति लूँ तो इसमें 3 भी कॉमन है, इसमें 6 भी, तो मैं इसे नहीं लूँगा। अगर मैं इन दोनों आकृति को कॉमन लूँ तो देखो 5 इसके अंदर मौजूद है, इसमें 3 भी इसमें है, तो मैं तो भी नहीं लूँगा। अगर मैं पासे में योग करके देखूँ भैया कि 3 और 2 5, इसका योग 7 नहीं होता, इसका योग 7 नहीं, लेकिन इस वाले का होता है। अगर मैं पहली और तीसरी आकृति को ले लूँ, भैया देखो यहाँ 3 है, 6 है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो मैं कौन सी आकृति को लूँगा, पहली और तीसरी को। और जो भी कॉमन आकृति होगी उनमें से जोन सा भी अंक कॉमन होगा उसको लेफ्ट घुमा देना है। अगर पहली आकृति में लेफ्ट घुमाया तो दूसरी में भी लेफ्ट घुमाएंगे, अगर बच्चों पहली में राइट घुमाया तो दूसरी वाली में भी राइट। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है बच्चों, 3। अब 3 की टांग पकड़ के घुमाया तो यहाँ पे 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, यहाँ से 3 घुमाएंगे 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद कितना, 5। तो किसका अपोजिट पूछा बच्चों, 2 का। तो हमारा उत्तर कितना होगा। अगर 6 का अपोजिट पूछता तो 4 और 3 का अपोजिट बच्चों 3 नहीं होता, जो बचा हुआ अंक था, कौन सा अंक था बचा हुआ, 1। बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट पूछा है तो 2 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, 5 होगा। बात क्लियर है। उसके बाद आगे चलेंगे। सवाल नंबर बच्चों हम आज के 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और जितने विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं वो भी अपने क्वेश्चनों को उतारते रहें, सही है भैया, सवाल करते रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बच्चों आज के 5 पे चलेंगे। 5 नंबर का जो प्रश्न है लिखेंगे जरा कि यदि, लिखेंगे 5 नंबर पे, यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमें बताना है कि 11 गुणा 7 प्लस 21 गुणा 2 भाग 2 भाग 3 माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चों, इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 4/3, बी ऑप्शन है माइनस का 4/3, सी ऑप्शन है माइनस का 8/3 और डी ऑप्शन है 68/3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी विद्यार्थी कॉपी करें सवाल को जरा। देखो ध्यान दो बच्चों, उसने कहा कि यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो एक समीकरण दे रखी है 11 गुणा 7 प्लस 21 गुणा 2 भाग 2 भाग 3 माइनस 4 बराबर क्या। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे 11 लिखेंगे, इस गुणा की जगह क्या आएगा, माइनस का 7, प्लस की जगह बच्चों क्या आएगा, भाग 21, गुणा की जगह क्या आएगा, माइनस का 2, भाग की जगह क्या आएगा, प्लस 2, फिर प्लस 3 और माइनस की जगह गुणा 4। अब देखो ध्यान दो, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखो ये प्लस का माइनस का कट गया और 3 चौक कितना आया, 12। अब देखो 7 ही करना, 7 और 7 या 21, तो हमने 11 को और 12 को जोड़ेंगे, 11 और 12 कितना हुआ, 23 और माइनस कितना बचा, 1/3, तो 23 तिया 69 माइनस 1/3, तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना बना, 68/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना भैया हमारे पास, डी वाला। कौन सा उत्तर निकल के आया, डी। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे भैया क्वेश्चन को, जल्दी से कॉपी कर लें भैया सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को। ये आया, जी
उसी के बाद भैया क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बेटा 6 पर। छठे नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखो ध्यान दो, सवाल नंबर 6 लिखेंगे, यदि HONEST का कोड लिखेंगे DHGCJJ। उसके बाद लिखेंगे CONDITION का कोड क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और ये जो क्वेश्चन है UPSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है जी। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे। देखो HONEST का कोड दे रखा है बच्चों DHGCJJ, तो CONDITION का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, H का नंबर कितना होता है 8, O का नंबर 15, N का नंबर 14, E का नंबर 5, S का नंबर 19 और बच्चों T का नंबर 20। उसी प्रकार D का नंबर 4, H का 8, G का 7, C का 3, J का 10 और J का 10। इन्होंने करा क्या, देखो बात को समझेंगे। पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक सम और एक विषम। सम बोले तो इवन और विषम बोले तो ऑड। इन्होंने क्या काम करा कि जो नंबर सम है उसका आधा लिख दिया, 8 का आधा कितना 4, और जो सम नहीं है उसमें 1 जोड़कर सम बनाया गया है उससे अगले अंक से, और फिर उसका आधा लिखा गया। देखो 8 क्या है, सम संख्या है, तो बच्चों सम 8 का आधा कितना होता है 4, लेकिन 15 क्या है विषम है, तो उससे अगली सम संख्या क्या होगी 16, और 16 का आधा बच्चों 8। 14 सम है तो 14 का आधा 7। अब 5 क्या है विषम संख्या, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 6, और 6 का आधा बच्चों 3। 19 विषम है, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 20, तो बच्चों 20 का आधा कितना हुआ 10, और यहाँ पर 20 सम संख्या है तो उसका आधा कितना हुआ 6। कहने का मतलब बच्चों ये है, जो इवन नंबर से सम संख्या उसका आधा लिखा गया है, और जो विषम संख्या है तो उससे अगला वाला अंक देख लिया कौन सा सम आएगा और उसका भी हाफ करके आधा करके लिख दिया गया है। उसी प्रकार देखो बच्चों, C का नंबर 3, O का नंबर 15, N का नंबर 14, D का नंबर 4, I का 9, T का 20, I का 9, O 15 और बच्चों N का नंबर कितना है 14। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, 3 क्या है बच्चों ये विषम संख्या, तो उससे अगली सम संख्या क्या आती 4, और 4 का आधा क्या होगा 2, और 2 नंबर का क्या आएगा B। अब 15 फिर भी सम संख्या, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 16, 16 का आधा 8, और 8 नंबर का बेटो क्या आएगा बच्चों H। 14 क्या है सम संख्या, तो उसका आधा क्या होगा 7, और 7 नंबर का क्या आएगा G। 4 फिर सम संख्या है, तो 4 का आधा क्या होगा 2, और 2 नंबर का क्या आएगा B। अब 9 क्या है बच्चों विषम संख्या, उससे अगली सम संख्या क्या आएगी 10, और 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 नंबर का बच्चों क्या आएगा E। अब फिर क्या है 20, 20 सम संख्या उसका आधा 10, तो 10 नंबर का बच्चों क्या आएगा J। 9 विषम संख्या उससे अगली सम 10, और 10 का आधा 5, 5 नंबर का E। 15 से अगली 16, 8, 8 का उसका आधा कितना हो गया 8 नंबर का H, और 14 का आधा 7, 7 का J। क्या बच्चों सबका उत्तर यही निकल के आया, है ना। बात क्लियर है। मैंने कहा वीडियो में क्वेश्चन एक से एक दमदार होगा, सही नहीं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा सवाल नंबर 7 की।
7 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे बच्चों। यहां पे लिखेंगे जरा 7 नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास उसको लिखेंगे। कथन नंबर 1 लिखेंगे, n छोटा है किससे? a से। और देखो ध्यान दो, a बराबर है किसके? t के, और t बड़ा या बराबर है किसके बच्चों? z के। नंबर दूसरा है r बड़ा है या बराबर है किसके? t के। और नंबर तीसरा है बच्चों कि z छोटा है s से। अब मेरे पास इसका निष्कर्ष नंबर 1 है, r बड़ा है किससे? n से। और नंबर दूसरा s बड़ा है किससे? z से। देखो एग्जामों में इसके भी क्वेश्चन जो है ना बार बार बच्चों आते रहते हैं। ये पहले बैंकों में पूछा जाता था, अब स्पेशल जो है ये कांस्टेबल के पेपर में भी पूछना शुरू कर दिया, SSC 10+2 में पूछना शुरू कर दिया, CGL में पूछना शुरू कर दिया। मतलब सभी एग्जाम, जो बच्चे KBS की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक के तो एग्जाम में भी आने लगे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो करना कैसे है। मेरे पास कथन 1 हो, 2 हो या 3 हो, ठीक है भैया, उन सबको मिला के एक बना लेना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों सभी विद्यार्थी, इन्हें मिला के मैं एक बना लूँ तो सबसे पहले आप उठा लो कि a बराबर किससे भैया? a बराबर t, बराबर से उठा लिया करो। अब t बड़ा है किससे? z से। देखो t बड़ा है किससे? z से। देखो कथन में बड़ा या बराबर, तो कथन में पहली वाली कंडीशन ही काम चल जाता है, और निष्कर्ष में बच्चों दोनों कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ती है। तो भैया t बड़ा है किससे? z से, तो मैंने t ऊपर रख दिया, z नीचे छोटा हो गया। अब देखो n जो था, n छोटा है किससे? a से, तो n छोटा है तो n यहाँ पे आया। अब ये दोनों बराबर हैं, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो मैं इन दोनों में अभी कंपेयर नहीं कर सकता कि दोनों में छोटा बड़ा कौन सा है। उसके बाद r बड़ा है किससे? t से। अब r बड़ा है t से, तो r को मैंने यहाँ रख दिया। अब z छोटा है किससे? s से, तो इसका मतलब z छोटा है तो s इससे बड़ा होगा। अब s का यूं नहीं पता कितना बड़ा होगा। पहले वाले में ध्यान दूंगा, क्या r बड़ा है n से? अब सुनो, क्या भैया r बड़ा है n से? तो एक बात बताओ, ये दोनों क्या थे भैया? बराबर। और जो आदमी t से बड़ा है तो वो a से भी तो बड़ा होगा, और n इससे भी छोटा है तो r बड़ा होगा n से, तो बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा है। उसके बाद है s बड़ा क्या z से? अब ध्यान से देखना, ये वाली बात भी s तो बड़ा है। अगर और कुछ पूछता है इसके बारे में तो मैं ज्ञात नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। वो मुझे याद है बच्चों, चिंता मत करो, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे 2 मिनट की। हाँ भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, जहां तुम्हारा दिमाग चलता है मेरा उससे बहुत आगे चलता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। यहां पे कितने सवाल हुए अभी तक? 7 जी। सवाल नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। लिखेंगे यहां पे लिखेंगे ई के बाद लिखेंगे बच्चों ओ के बाद लिखेंगे आई के बाद लिखेंगे एस के बाद लिखेंगे एम के बाद लिखेंगे बच्चों डब्लू के बाद लिखेंगे क्यू, और क्यू के बाद लिखेंगे ए, और ए के बाद लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ए का नंबर कितना है? 5, ओ का नंबर कितना है? 15, आई का नंबर 9, एस का नंबर 19, एम का नंबर 13, डब्लू का नंबर 23, क्यू का नंबर 17 और ए का नंबर 1।
तो कई बार कुछ क्वेश्चनों में एक एक छोड़ के भी करना पड़ जाता है। अगर मैं 5 से 9 की बात करता हूँ बच्चों, तो प्लस कितना हो रहा है बच्चों 4, और 9 से अगर मैं 13 की बात करता हूँ तो प्लस कितना हो रहा है 4, और यहाँ भी अगर बच्चों मैंने प्लस 4 किया तो 13 और 4 कितना 17, और यहाँ भी अगर मैं एक छोड़ के प्लस 4 करूँगा तो 17 और 4 21, तो 21 नंबर का क्या होगा बच्चों यू। अब डिपेंड करेगा विकल्प पे कि उसने सिंगल विकल्प दिए हैं या डबल डबल दिए हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो इसमें विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प इस तरह से हैं कि ए ऑप्शन है XF, बी ऑप्शन है UE, सी ऑप्शन है VE, और डी ऑप्शन है ZF। डबल डबल में दिए हैं तो डबल श्रृंखला बना लो। अब मैं 15 से अगर 19 की बात करूंगा तो प्लस 4, 19 से 23 की बात करूंगा तो प्लस 4, और 23 में भी 4 जोड़ूंगा तो 27, 26 के बाद 27A, और यहाँ भी बच्चों में प्लस 4 करूंगा, एक में 4 जोड़ा 5, और 5 नंबर का E, तो मेरे पास जो इसका सही उत्तर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा UE। बात क्लियर हो गई बच्चों। उसके बाद बच्चों अभी 2 क्वेश्चन और कराने, केवल 10 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराने हैं आज। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 8 सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया होगा। कुछ ना कुछ डेली के क्वेश्चन में नया देखने को मिलेगा, 2-4 सवाल। उसके बाद भैया हम लोग चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा, और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये मिसिंग नंबर वाला है। यहाँ पे 9 नंबर वाले पे बच्चों आप लोग लिखेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे 18, ये 21, 24, यहाँ पर 3, ये 9, फिर 3 बच्चों, उसके बाद 6, 4, 8, यहाँ पर 21, ये 26, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बच्चों ए ऑप्शन है 22, और बी ऑप्शन है बच्चों 24, सी ऑप्शन है 27, और डी ऑप्शन है बच्चों 29। ये है हमारे पास। सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख ले। 18, 21, 24, 3, 9, 3, 6, 4, 8, 21, 26, क्वेश्चन मार्क। ए विकल्प 22, बी 24, सी 27, डी 29। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब ध्यान दो, मुझे इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का 3 और 6 का अंतर कितने का दिखाई दे रहा है 3 का, और इस 18 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो नीचे वाली वैल्यू बन गई। देखो ध्यान दो, 3 और 6 का अंतर 3 का, 18 में 3 जोड़ा तो बच्चों कितना बना 21, 9 और 4 का अंतर कितने का 5 का, 21 में 5 जोड़ा तो कितना बना 26, और 3 और 8 का अंतर कितने का बच्चों 5 का, और 24 में 5 जोड़ा तो हमारे पास कितना निकल के आया 29। तो यहाँ पर जो मेरे पास सही उत्तर होगा बच्चों क्या होगा 29। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे। बीच वाली संख्या 3 और 6 का अंतर 3 का, 18 में 3 जोड़ा बच्चों तो कितना आया 21, इन 9 और 4 का अंतर कितने का 5 का, 21 में 5 जोड़ा तो 26, 3 और 8 का अंतर कितने का 5 का, 24 में 5 जोड़ा तो कितना आया 29। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आज के बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10 नंबर की। जी क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। 10 नंबर पे लिखेंगे, यदि DELHI दिल्ली का कोड लिखेंगे बच्चों 25, PATNA पटना, पटना का कोड 29 हो तो
GROUND का कोड क्या होगा? और बच्चों यहाँ पर मेरे पास ए ऑप्शन है 25 और बी ऑप्शन है बच्चों 32, सी ऑप्शन है 56 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप जरा बच्चों तो क्वेश्चन को ध्यान देंगे। बेटा यहाँ पे सवाल जो है, सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन को उतार लें, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आईबी के पेपर में भी पूछा गया है। आईबी बोले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखो ध्यान दो, दिल्ली का कोड 25 है, पटना का कोड 29 है, तो ग्राउंड का जो कोड है वो क्या होगा? आप जरा बात को समझते हैं, आइए। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बच्चों आईबी के पेपर में पूछा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप देखो डी का जो नंबर है बच्चों, डी का नंबर कितना होता है 4, ई का नंबर कितना होता है बच्चों 5, एल का नंबर कितना होता है 12, एच का नंबर कितना होता है 8 और आई का नंबर कितना होता है 9। अब ध्यान से देखना, इनके नंबर जोड़ूंगा तो 25 तो आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा। हो सकता है इनके डबल अंक सिंगल करे हों, कि जैसे 4 का 4, 5 का 5, 1 2 3, 8 का 8, 9 का 9, 8 और 9 17 और 3 20, जब भी नहीं आता 29 आएगा। हो सकता हो इनके विपरीत लिखे गए हों, और विपरीत निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं 27 में। 27 में से 4 घटाया 23, 27 में से 5 घटाया 22, 15 12 घटाया 15, 8 घटाया 19, 19 घटाया कितना बचा 8। अब इनके भी जो डबल अंक है उन्हें सिंगल करा गया। 2 और 3 कितना हुआ 5, 2 और 2 4, 1 और 5 6। देखो 1 और 9 कितना होता है 10, लेकिन 10 फिर डबल आया, उसे भी सिंगल करा। 1 और 0 कितना हुआ 1 और 8 सिंगल ऐसा का ऐसे ही। इनके डबल अंकों को विपरीत लिख दिए गए और विपरीत के डबल अंकों को सिंगल करा, और जब तक सिंगल करा जब तक वो डबल रहे। देखो ध्यान दो, 2 और 3 को जोड़ा 5, 2 और 2 4, 1 और 5 6, लेकिन 1 और 9 कितना होता 10, और 10 डबल अंकों की संख्या आ रही थी, और इसे भी सिंगल करा 1 0 1। अब सुनो यहाँ पे देखो ध्यान दो, इसमें देखो आई का नंबर कितना होता है 9, और 27 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों ये 18 आएगा। ठीक है भैया, और 18 इनके डबल अंक अगर मैं जोड़ूंगा तो बच्चों कितना होगा 1 और 8 9। एक बार बात को फिर समझेंगे बच्चों, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9, इनके अपोजिट लिखे, और अपोजिट 27 में से घटा के लिखे जाते हैं। 27 में से 4 घटाया 23, 27 में से 5 घटाया 22, 27 में से 12 घटाया 15, 27 में से 8 घटाया 19 और 9 घटाया 18। उनके भी डबल अंक सिंगल कर दिए। 2 और 3 5, 2 और 2 4, 1 5 6, 1 9 10 डबल आया, सिंगल करा 1 0 1 और 1 और 8 9। तो वो 4 और 6 10 और 10 ये कितना 20 और 5 कितना हो गया 25। बात क्लियर हो रही है। उसी प्रकार से बेटा पटना कोड निकाला गया। अगर मैं ग्राउंड का निकालूं तो देखो बच्चों, जी का नंबर कितना होता है 7, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, एन का नंबर 14 और डी का नंबर बच्चों 4। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आप देखो 27 में से अगर 4 घटाया तो कितना आया 23, 18 घटाया तो कितना आया 9, 15 घटाया 12, 27 में से 7 घटाया बच्चों 20, 18 घटाया 19, 15 घटाया 12 और 27 में से 21 घटाया कितना 6, 14 घटाया 13 और 4 घटाया 23। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि जोड़ घटा में कई बार लिखा जाता है, गलती भी हो जाती है। जी का नंबर 7, 27 में से 7 घटाया 20, आर का नंबर 18, 27 में से 18 घटाया तो कितना बचा, देखो 9 बचेगा, ये गलती लिखा गया था अभी। 27 में से 15 घटाया 12, 21 घटाया 6, 14 घटाया 13, 4 घटाया 23। अब इनके डबल अंक सिंगल करेंगे भैया। देखो 2 0 कितना 2, 9 का 9, 1 2 3, 6 का 6, 1 3 4,
और 2 और 3 5, 2 और 9 11, 11 और 3 14 और 6 20 और 4 24 और 5 कितना बचा भैया 29। तो इसका भी बच्चों उत्तर क्या निकल के आया हमारे पास, देखो ए ऑप्शन 25 32 56, तो ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए जितने भी नए बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं भैया, हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच पाए जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा अनुरोध है भैया कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।